अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, अच्छा, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो आपने वोट दिया था बीजेपी को 14 में? हाँ दिया था। अब दिया था। अब तो भूल कर मैं नहीं दूंगा। और औरों को भी मना करता हूँ कि भैया गलती से भी गैंग को वोट मत देना। गैंग को नहीं देना। कह रहे बाबा साधु संतों को इज्जत दी है बीजेपी ने। हाँ, 300 मंदिर काशी में तोड़े गए और हमारी शिकाएं पकड़ पकड़ के खींचा गया। क्या बात कर रहे हैं? हमारी लांग लुंगियां तक खुल गई, हमारे लंगोट तक खुल गए। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। याद रखना, एक बड़ी ताकत बोल रहा हूँ मैं। नहीं तो आज के समय में है क्या, कोई नौजवान लड़का फालतू घूम रहा है तो कोई उससे पूछता भी नहीं है, और शादी तो उसकी नहीं ही होती है। क्यों? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। ऐसा क्या लग रहा है योगी जी, का कौन सी कथा बता रहे हैं? ये आप अपनी ही आत्मकथा बता रहे हैं। ऐसा ही नहीं पढ़ाई लिखाई करोगे, रोजगार नहीं मिलेगा तो तुम भी साले बाढ़ ही रह जाओगे। जैसा कि आप लोगों ने शुरुआत में देखा कि मोदी जी ने कहा अगर हम सत्ता में आ गए ना, जितने भी विदेशों में काला धन है हम उन्हें वापस लाएंगे और एक एक इंसान को 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। फेंको, अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको मोदी जी। आज हम लोग देख ही रहे हैं कि 12 साल से इस देश का क्या हाल है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से। तो मोदी जी के इस बयान पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो केवल इंटरटेनमेंट के पर्पज से बनाई गई है, इस वीडियो से किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे महामहिम की फोटो हनुमान चालीसा पे भी आ चुकी है। सब क्या देखना पड़ रहा है? आगे और बैक में हनुमान जी की एक बार फोटो है। महामहिम हमारे हर जगह आ चुके हैं। सही पकड़े हैं। महामहिम स्कूल की किताबों में आ चुके हैं, महामहिम के चैप्टर आ चुके हैं, बाल नरेंद्र। अब हमारे देवी देवता 33 करोड़ नहीं 33 करोड़ 1 हो चुके हैं। एक हमारे महामहिम भी तो हो गए हैं। महामहिम, आप एक दिन का व्रत भी रखवा दो अपने नाम का। हनुमान जी ने 2 दिन ले रखे हैं, मंगलवार और शनिवार। आप उनका शनिवार ले लो, 40 तो ले ही रहे हो आप। और वो दिन दूर नहीं जब माँ महिम की 40 भी आ जाएगी, शायद मोदी 40। मिट जाओगे, मिट जाओगे। ये दीदी याद है पिछले साल कांवड़ यात्रा पे निकली थी, कलमा तक नहीं बोल पाई थी, अभी बोल रही है मुझे उतना किताब पढ़ती नहीं हूँ। अब मैं कल बोल दूं कि मुझे तो गायत्री मंत्र नहीं आता है तो कैसा लगेगा फिर? मैं बोल दूं मैं हनुमान चालीसा वाली, मैं हिंदू हूँ पर भूल गई हूँ, मुझे नहीं आता कुछ भी। और तुम्हारे मतलब जज्बे को सैल्यूट है दीदी, इस साल भी निकले हो। और दीदी कह रही है कि मैं मुसलमान कभी थी ही नहीं, मैं हमेशा से ही सनातनी हूँ। अच्छा। मैं तो इज्जत करती हूँ, आ जाओ हमारे धर्म में आ जाओ। पर बुरखा घर रख के आती, बुरखा पहन के फिर तुम भगवा कलर का गमछा लेके निकलोगी। तुमको पता है साल में एक बार तुमको बस इसीलिए फुटेज मिलता है। अगर तुम बुरखा उतार के बाई चांस सिर्फ भगवा कलर पहन के निकल जाती, कौन पूछता? तुम उज़मा खान हो और कांवड़ यात्रा पे निकले हो, इसलिए कैमरा तुम्हारे पे जा रहा है। अगर तुम मुश्किल से उज़मा चौहान, उज़मा यादव, उज़मा पाठक, उज़मा फलाना, उज़मा ढमकाना बन जाती तो तुमको कौन पूछता दीदी? तुम पहले अपने धर्म को सीखो, जो भी धर्म हो। अगर हमारे धर्म में आना है आ जाओ, वेलकम है बाहें फैला के, पर ढंग से तो आओ। तुम तो ऐसा हो गया है ना, तुम होगी ना तुम साफ करोगी। वैसे कलमा तो किताबों में नहीं होता है, मुझे ना गायत्री मंत्र भी आता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और मुझे कलमा भी आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वो किताब में नहीं होती है, उसके लिए नियत चाहिए होती है। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। आप लोग में से कितने लोग हैं बीजेपी सपोर्टर? पीछे से एक भाई खड़ा किया हाथ, बहुत बढ़िया। ये सब अंधेरे में ही कर सकते हैं। 4 लोग बस, ये ऐसा
100 लोगों के में 4 लोग, ये कैसे जीत रहा है फिर? ये समस्या है। और जो खड़ा कर रहा है हाथ वो भी घबरा के खड़ा के। अरे भाई लोग सेफ है, जो नहीं क्या लगेगी। कम से कम ये 4 लोग जहां बटन दबा रहा है वोट पे, उनको पता है कि चलो मेरा कैंडिडेट जीता। ये डिल्यूजन में है, बाकी डिल्यूजन में है कि हम तो नहीं देंगे वोट, मत दे, ले लेते हैं। वो मोबाइल देखा है आपने जिसमें 1 2 3 कुछ भी दबा छैया ही बज रहा है। गाइस, किसी ने कहा है कि कांग्रेस के टाइम पे देश की बत्ती गुल रहती थी, इसीलिए ही देश की आबादी बढ़ी है। अरे भूतकाल में रहने वाले भूत, 2014 के बाद से तुम लोगों ने लोगों के माइंड्स को हाईजैक कर लिया है। उसके बाद एक नए आविष्कार हुआ है, नए तरह के प्राणी पैदा हुए हैं जो कि ज़ॉम्बीज जैसे हैं, जिनका नाम है नंगभक्त। तुम लोगों के राज में लोगों के दिमाग की बत्ती गुल हो गई है, जिसके कारण इतने सारे अंधभक्त पैदा हो गए हैं। आपके हिसाब से जो कांग्रेस के टाइम पे देश की आबादी बढ़ी है ना, उन लोगों ने ना देश को नुकसान नहीं पहुंचाया, उन माँ बाप ने अपने बच्चों को संभाल के रखा है। पर आपके टाइम पे जितने भी ये नंग भक्तों की आबादी बढ़ी है ना, ये लोग देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए इनको लवारिस मत छोड़ो, पकड़ के रखो इनको। शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा? गजब बेइज्जती है। ये सवाल मैं नहीं, भाजपा के सांसद जनार्दन मिश्रा पूछ रहे हैं। शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहाँ से आई। मेरा सवाल तो ये है कि इथेनॉल किसके बाप के घर से लाया जा रहा है? साल भर पहले तक शुद्ध पेट्रोल किसके बाप के घर से आता था? एक सांसद की इतनी हिम्मत कि वो जनता से बदजबानी करे। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। पहले मिलावटी पेट्रोल बेचने वालों को मिलावट खोरी के लिए जेल भेजा जाता था, अब ये बेशर्म सरकार खुद मिलावटी पेट्रोल बेच रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इथेनॉल की मिलावट किसके बाप के कहने पर की जा रही है? इथेनॉल की फैक्ट्री किसके लड़कों ने लगाई है? अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। प्लीज रहने दीजिए यार, बहुत हो गया अनभक्तो। मोदी जी मंदिर मोदी जी का बनने जा रहे हैं, समझ आ रहे हैं अनभक्तो? अरे अनभक्तो, तुमको कहाँ से समझ आएगी? मोदी जी तो कोठा खोलेंगे ना, तो तुम लोग उसको मंदिर समझ के उसकी पूजा करोगे और अपने घर की औरतों को उसमें ले जाकर बिठा करके बोलोगे मंदिर में बैठ करके हमारी बहनें देवी जैसे पुजा रही हैं। नहीं अनभक्तो, अब मोदी जी के मंदिर को मत बनाओ, क्योंकि ये वही मोदी जी हैं जो स्टूडेंटे पे लाठी चलवाया, ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने E20 मिला करके पेट्रोल बर्बाद करके हमारे देश की गाड़ियां बर्बाद की। बात तो सही है। ये वही मोदी जी हैं जो एजुकेशन को खा गए, चबा गए, अनपढ़ खुद थे, देश को अनपढ़ बनाने निकले हैं। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने कफन से लेकर के हमारे कपड़े और अनाज तक पे टैक्स लगा दिया। ये वही मोदी जी है जो देश बर्बाद कर रहे हैं। ये वही मोदी जी है जो सनातन और हिंदुत्व की बात करके राम मंदिर बनवा करके राम मंदिर में 200 करोड़ का चोरी करवा दिए। ये वही मोदी जी है जो चंदा चोर है। मैं ये चाहती हूँ दुर्गा पूजा के पंडालों में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर माँ के चरणों के पास लगा करके। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मैम, आपने कभी माँ दुर्गा की मूर्ति सही से देखी नहीं है? आपके मोदी जी का स्थान उधर ऑलरेडी है पहले से ही, जन्मों जन्म से। हम बंगाली बड़े बड़े फास्ट है, पहले ही कर देते हैं। किम जोंग उन और नरेंद्र मोदी में आज बहुत ज्यादा अंतर नहीं रह गया है। सही पकड़े हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। किम जोंग उन जब अपने देश की प्रजा से, देश के लोगों से मिलते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनके सामने कितना झुका जाएगा, कितना सर झुकाया जाएगा। और दुखद है मगर सच यही कि आज नरेंद्र मोदी भी वही कर रहे हैं। बात तो सही है। 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी IIT दिल्ली के एक प्रोग्राम में गए और द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक वहां बच्चों को, IIT दिल्ली के छात्रों को यह बताया गया, ये डायरेक्शन दिए गए कि नरेंद्र मोदी के आने पर उन्हें कितना सर झुकाना है, कितना खुद झुकना है। अरे बाबा! आप सोच सकते हैं हम इस देश को आज भी लोकतंत्र कहते हैं, मगर क्या किसी भी लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री, जो खुद को प्रधान सेवक कहता था एक वक्त पर, ऐसा करेगा? क्या किसी भी देश के वोटर्स को यह बताया जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उन्हें कितना झुकना होगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। यह बेहद ही शर्मनाक खबर है और शर्मनाक से ज्यादा चिंताजनक।
क्योंकि नरेंद्र मोदी और किम जोंग उन में चाहे अंतर हो या ना हो, लेकिन भारत, इंडिया और नॉर्थ कोरिया में अंतर बना रहना चाहिए। भारत को लोकतंत्र बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी, और किसी भी लोकतंत्र में ये नहीं चल सकता कि जिस प्रधानमंत्री को हमने ही गद्दी पर बिठाया है, हमने ही सत्ता में पहुंचाया है, वो हमें ये बताए कि हमें उसके सामने कितना सर झुकाना है। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। इनकी जो 420 थी राहुल गांधी को पप्पू बनाने का, वो पप्पू अब पापा बन चुका है, इनको पता चल गया है। पप्पू पापा बन गया है। अब पापा को फेस करना भैया आसान नहीं है। राहुल गांधी जी तो जवाब पूछ रहे हैं, ये छात्र आपके हैं, प्रधानमंत्री आप इनके हैं, आपसे ये कुछ मांग रहे हैं, आप इनको देने लाठियां चला रहे हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आंसू गैस दाग रहे हो, क्यों दाग रहे हो, इसके जवाब दो। ये क्या गलत कर रहे हो? इसमें सदन में नहीं आए, नहीं आए क्योंकि वो चेहरा छुपा रहे हैं। बात तो सही है। हम वहाँ जाते हैं, मेरी लिंगोटी चेक होती है। अच्छा, मैं वहाँ जाता हूँ, मेरी लिंगोटी चेक होती है। क्या बात कर रहे हैं? और ये लोग बोरन भर भर करके चंदा चुरा के ले गए। और अफसोस की बात है, ऐसे चंदा चोरों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो उसमें शामिल है, लोग कहीं चिढ़ देने के लिए बैठे हैं। देखो, अब्दुल कल भी पंचर बनाता था, अब्दुल आज भी पंचर बना रहा है। फर्क बस इतना है कि अब्दुल कल 10 रुपए ले रहा था, आज 50 रुपए ले रहा है। अब्दुल को कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क पड़ा है मिश्रा जी के लौंडे को, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ पे छटनी हुई और जॉब से निकाल दिया गया, आज घर बैठा हुआ है। फर्क पड़ा है पांडे के लौंडे को, जो रेलवे में अप्रेंटिस पे था और सोच रहा था कि पक्की नौकरी हो जाएगी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की वजह से उसकी नौकरी चली गई है। फर्क पड़ा है यादव जी के लौंडे को, जो नीट की तैयारी कर रहा था, पेपर लीक हो गया और वो रो रहा है घर में बैठ के। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब्दुल को कोई फर्क नहीं पड़ा है। 50 रुपए पंचर के हिसाब से 20 पंचर रोज बनाता है और 1000 रुपए टर्न कर लेता है। उसमें से 300 रुपए का चिकन निहारी बिरयानी खाता है, 700 रुपए बचा के शाम को अल्लाह का शुक्रिया करके आराम से सो जाता है। बात तो सही है। नरेंद्र मोदी जी का जब मंदिर बन रहा है तो मेलोनी का भी बनना चाहिए, लोग कमेंट में कर रहे हैं। इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, ये फालतू बातें हैं, लोग कुछ भी बोलें। भगवान की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। अच्छा, तो हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी भगवान हैं, जिन्होंने हम पे कृपा की, और इसीलिए हम उनका मंदिर बनवा रहे हैं। बाकी किसी को लगता है कि मेलोनी जी का बनना चाहिए तो वो अपनी बात वो रखे, स्वतंत्रता है भारत में सबको सब कुछ बोलने की, लेकिन आप हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का अनादर ना करें, बस यही प्रार्थना है। कंगना, चापलूसी गरी करना बंद करो, चाटना बंद करो। कंगना, बस आरती लेकर मोनी करना बंद करो। मोदी जी, हाँ, कंगना मोदी जी करना बंद करो। क्या कंगना थाली लेके मोदी जी करना बंद करो, चापलूसी चाटना बंद करो। देश की जनता अगर आपको रियली संसद में बिठाया है तो तुम हमारा देखो, मेरा तो सिर्फ कितने लाख का पर्स है, 2.5 लाख का है। क्या बात कर रहे हैं? उसका तो 10 लाख का पर्स उठाकर वो संसद में घूमती है, बताओ। मोदी जी की पत्नी का नाम क्या है? रानो मंडल। मोदी जी की पत्नी का नाम क्या है? योगी बाबा। मोदी जी की पत्नी का नाम क्या है? मुद्राई। मोदी जी की पत्नी का नाम क्या है? मलोनी। मोदी जी की पत्नी का नाम क्या है? उनका नाम यार वो कहा बॉलर है, आनंदिनी बेन कहा।